ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन यह भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि का कलम नहीं बेचा है, अपना अहम नहीं बेचा है। जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता तो अब तक तो वह टेररिस्ट घोषित हो चुका होता कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाकर के अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से, उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मुझे देश के एक बड़े टीवी चैनल से फोन आया कि हम 5 बजे के शो में आपको 1 to 1 आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा टॉपिक क्या है? तो उन्होंने एक सियासी पॉलिटिकल टॉपिक दिया। हमने कहा ठीक है, टॉपिक अच्छा है, इस पे बात करेंगे। 15 मिनट पहले मैंने टीवी ऑन किया और मैंने सोचा कि देखें इनका प्रोमो क्या चल रहा है। तो उनका प्रोमो चल रहा था कि 15 मिनट बाद इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने होंगे और हम बात करेंगे जाहिल जमात पर। आप मीडिया के खेल को समझिए। आपसे कह दिया गया कि टॉपिक ये है, प्रोमो कुछ और चलाया गया, 15 मिनट बाद एक सवाल आपके टॉपिक का होगा और उसके बाद फिर बहस जाकर के वहां जाएगी जहां से मौजूदा हुकूमत हो या जो एजेंडा है उस एजेंडे को फायदा पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें चोरी जैसी बात तो सामने नहीं आ पाई है ना। अभी तक कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, तो वो जो बंदा है जिसने हमला किया वो किससे प्रभावित है, पुलिस को बाकायदा जांच करनी चाहिए। इस मुश्किल दौर में जब कलम का सर कलम किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में मिल्लत टाइम्स ने जो जिम्मेदारी उठाई है, बिना डरे हुकूमतों की आंख से आंख मिलाकर के बोलने का जो काम किया है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदीब साहब ने बहुत एक संजीदा गुफ्तगू की और बहुत जरूरी गुफ्तगू की। मैं देर से पहुंचा, बाकी अपने साथियों को नहीं सुन सका, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं 5-7 मिनट आपसे थोड़ी सी, मैं भी कोशिश करता हूं कि थोड़ी जिम्मेदारी भरी और संजीदा गुफ्तगू कर सकूं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मेरी नई नस्लों और यहां मौजूद बुजुर्गों, ये जो टॉपिक है मीडिया का, मौजूदा लोकतांत्रिक जो पूरा वर्ल्ड है उसमें उसकी भूमिका, उस पर बातचीत होनी है। एक वक्त था मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया था, हम कलम के जरिए जो लिखा जा रहा था और जो छप रहा था उसे मीडिया कहते थे। दौर बदला, प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली, अखबारों की जगह स्क्रीन ने ले ली। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और बदलाव आया कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता, अपनी कबूलियत खो दी और धीरे धीरे सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगियों में आया। आज जो हमारे पास डेटा है वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में खासतौर से 536 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। 536 मिलियन, 536 मिलियन, 463 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि 385 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं और सिर्फ 27 मिलियन लोग हैं जो ट्विटर यानी कि एक्स यूज करते हैं। हम इस कमरे में बैठ के क्या बोल रहे हैं और ये अगले 1 मिनट के बाद दुनिया के किस हिस्से में क्या बता करके दिखाया जाएगा, ना इस पे हमारा आपका कोई कंट्रोल है, ना सरकारों का कोई कंट्रोल है। इसलिए सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों में आने के बाद जितना आसानी हुई है उतने ही खतरे भी बढ़े हैं। हमें बहुत खुली आंखों से दुनिया को देखना पड़ेगा। कभी किसी ने कहा था कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और यह हुआ है, हम सब इस बात के गवाह हैं। किस तरह से झूठ दुनिया के सामने परोसा जाता है और हम कितने असहाय देखते हैं दुनिया को, कितने बेबस होकर के देखते हैं। अदीब साहब अभी फ्लाइट का किस्सा आपको सुना रहे थे। हम लोगों के सामने ही ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मैं खुद अपने बारे में कभी कभी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी न्यूज देखता हूं, मुझे लगता है ये कब हुआ, मुझे भी इल्म नहीं होता उसका। ऐसा ऐसा झूठ ऐसी ऐसी मतलब जोरदार आवाज में परोसा जा रहा है। आप इन दिनों कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी हेडिंग्स उठा के देखिए, उनके थंबनेल उठा के देखिए, तो आपको लगेगा कि ये कब हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। लेकिन झांकना तो हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, इसलिए मैंने डिप्लोमा किया है। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया। इलाहाबाद में हमारे एक शायर दोस्त थे, उनका नाम था असलम इलाहाबादी। उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था, वो आज तक मुझे याद है। पिछले 15 साल पहले वो शेर सुना था मैंने कि लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को,
बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन यह भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि का कलम नहीं बेचा है, अपना अहम नहीं बेचा है। तो झांकना तो हमें अपने गिरबान में पड़ेगा। यहां तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग, उर्दू की बात आएगी तो हमें लगेगा कि हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं, हम सहित कितने लोग हैं जो सुबह उर्दू का एक अखबार खरीदते हैं? नहीं खरीदते। उर्दू की अगर कोई वेबसाइट हो, उर्दू का अगर कोई यूट्यूब चैनल हो, तो हमने सब्सक्रिप्शन लिया है? नहीं लिया, क्योंकि हम 2 रुपए का भी मदद के तौर पे 2 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं। चैनल्स चल कैसे रहे? आज के दौर में किसी भी टीवी चैनल का बिना सरकारी विज्ञापनों के चल पाना इम्पॉसिबल है। जब हजारों हजार करोड़ों करोड़ रुपए सरकारों से विज्ञापन लेगा मीडिया, तो जाहिर सी बात है वो जो गुणगान उसे करना होगा वो करेगा। वो तो पैसे का असर है जो गुणगान कर रहा है, लेकिन जो अंदर भक्ति है, वो पैसा और भक्ति दोनों जब मिल रही है। मुझे याद है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की पार्लियामेंट में पहुंचे थे, तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टिकाया था। आप सबने देखा होगा, 2014 की बात है। तब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों में नहीं आया था। प्रिंट मीडिया का भी थोड़ा बहुत असर बचा था। जो प्रिंट मीडिया को समझते हैं वो लोग जानते हैं कि जो फ्रंट पेज पे या फिर अंदर के पेजेस पे जो फोटोज छपती हैं, उनका एक कॉलम होता है। उस कॉलम में लाखों कॉपियां छप रही हैं, तो स्याही की क्वांटिटी और उसका खर्च बहुत मायने रखता है। तो मुझे उस दिन याद है कि अमर उजाला ने जब नरेंद्र मोदी जी की वो तस्वीर छापी थी संसद की सीढ़ियों पर सजदा करते हुए, तो फ्रंट पेज पर कॉलम तोड़ के छापी थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। न जाने कितने लाख रुपए की स्याही एक्स्ट्रा लगी होगी, लेकिन वो अंदर एक जो इनबिल्ट है ना, वो विज्ञापन अपनी जगह है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप कहां खड़े हैं और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका हिस्सा क्या है, आप मैटर भी करते हैं या नहीं करते हैं। यह बात हम सारे लोगों को समझनी पड़ेगी। यहां मेरे सामने मैं वहां बैठा था तो मैं देख रहा था कि शहीद मौलवी बाकर अली साहब की तस्वीर लगी है यहां पर, मोहम्मद बाकर साहब की। हम सारे लोग यहां पर बैठ करके गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं प्रेस क्लब में खड़ा हूं, हम सारे लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बात करते हैं। देश में पत्रकारिता और सहाफत की बात चलती है तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कुर्बानियां जरूर याद करते हैं। वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हो, प्रिंट मीडिया। लेकिन इस देश में बहुत कम लोग होंगे जिनको मौलवी बाकर साहब की जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी कुर्बानी किसी को शायद ही याद हो। हमने भी अपने आइकॉन तो भुला दिए ना, हम उनको सेलिब्रेट ही नहीं करते। हम दूसरों पे कितना भी इल्जाम लगा लें, हमें अपने गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा। हमें याद है क्या कि 1857 की जंग के बाद पहले सहाफी थे, पहले पत्रकार थे जिनको कैप्टन हडसन ने दिल्ली गेट के सामने तोप से उड़वाया था, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने अखबार में छाप रहे थे, न्यूज खबरें छाप रहे थे। हम अपने आइकॉन और अपने जो हीरोज थे ना तो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, हम बस चंद दिन, हमें जो हीरोज चाहिए वो मौजूदा वक्त में काम करते हुए लोग नहीं चाहिए, हमें सूली पे लटके हुए लोग चाहिए। तब हमें लगता है कि ये आदमी बड़ा काम किया इसने। अदीब साहब की कद्र अभी हमें कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब चले गए तब दुनिया को पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या थे। ऐसे ही हम में, आप में से जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन बहुत सारे लोगों को एहसास होगा कि नहीं यार, ये तो आज मिल्लत टाइम्स कुछ काम कर रहा है, तब हमें लग रहा है कि हाँ, मिल्लत टाइम्स जैसे संस्थान ना हो तो सोचिए हालात क्या होंगे। कोई आपके बारे में बात करने को तैयार नहीं। मुझे याद है जब कोरोना का इशू चल रहा था हजरत, मीडिया किस तरह अपने ट्रैप में फंसाता है और हम बाखबर ही नहीं है। मुझे देश के एक बड़े टीवी चैनल से फोन आया कि हम 5 बजे के शो में आपको 1 to 1 आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा टॉपिक क्या है? तो उन्होंने एक सियासी पॉलिटिकल टॉपिक दिया। हमने कहा ठीक है, टॉपिक अच्छा है, इस पे बात करेंगे। 15 मिनट पहले मैंने टीवी ऑन किया और मैंने सोचा कि देखें इनका प्रोमो क्या चल रहा है। तो उनका प्रोमो चल रहा था कि 15 मिनट बाद इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने होंगे और हम बात करेंगे जाहिल जमात पर। आप मीडिया के खेल को समझिए। आपसे कह दिया गया कि टॉपिक ये है, प्रोमो कुछ और चलाया गया। 15 मिनट बाद एक सवाल आपके टॉपिक का होगा और उसके बाद फिर बहस जाकर के वहां जाएगी जहां से मौजूदा हुकूमत हो या जो एजेंडा है उस एजेंडे को फायदा पहुंचे। आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि टीवी चैनलों पे जाकर के जो लोग बैठते हैं, सो कॉल्ड मौलाना हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, इनको रोकते क्यों नहीं आप लोग? जाकर के क्यों बेइज्जती करा रहे हैं टीवी चैनलों पे? तो कभी कभी सोचता हूं ये मासूम लोग हैं, ये बहुत खराब भी नहीं है बेचारे, इनको पता ही नहीं कि इनको किस एजेंडे के लिए बुलाया जा रहा है। इनको तो फोन कर दिया जाता है कि आज शाम में शो है और आप आइए, आप टीवी पे दिखेंगे। तो साहब तो इसी बात पे खुश हैं कि अगले 1.5 घंटे हम टीवी पे दिखेंगे। अब वहां आपके नाम पे कौन सा बिल फाड़ा जा रहा है और आपके नाम पे पूरी कम्युनिटी को किस तरह जलील किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम भी तो है ना। हमारे पास ऐसी कोई मोरल टीम है जो इससे लोगों की मॉनिटरिंग कर सके, उनको रोक सके, उनको कंट्रोल कर सके। हम नहीं रोक सकते, अदीब साहब नहीं रोक सकते, खालिद साहब नहीं रोक सकते। हम सियासी लोग हैं, हम किसी को रोकेंगे तो कहेंगे अरे तो पार्टी का मसला है, तो नहीं चाहते कि हम जाके टीवी चैनल पे दिखें। हम नेता बने ये चाहते ही नहीं। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई तंजीम है? तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है। हम जहां खड़े हैं और जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें, हम आगाह ही नहीं है। सही बात तो यह,
बस हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कुर्बानी देने का वक्त होता है। चिराग अगर दोपहर में जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा, चिराग खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले तो यह पहचानना है कि आपकी लड़ाई क्या है और उसे लड़ना कैसे है। किसी ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब आपके और बाकी कम्युनिटीज के बीच में फर्क आपको पता है? हमने कहा बताइए। बोले बाकी कम्युनिटीज नेता पैदा करती हैं और फिर नेता के हिसाब से चलती हैं, आपकी कम्युनिटी नेता पैदा करती है और चाहती है कि नेता उसके हिसाब से चले। हम सुनने को तैयार नहीं है लोगों को, इल्जाम लेकर के तो हम तैयार खड़े हैं, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। और मैं सोशल मीडिया के ज्यादातर साथी यहां पे नजर आ रहे हैं, खुदा के लिए सनसनीखेज खबरों से बचिए। आपको क्या लगता है कि लिंचिंग के वीडियोस क्यों प्रसारित किए जाते हैं? एक पूरा तंत्र है जो चाहता है आप डर करके सड़कों पे निकलना बंद कर दीजिए, आप दिखिए मत। ये एक डर का बाजार है जो सजाया जा रहा है और उस डर के बाजार को फैलाने में आप कहीं ना कहीं जरिया बन रहे हैं। तो सनसनीखेज खबरों को फैलाने से पहले 5 बार उसे खुद से सेंसर करिए। हिंदी के कवि हैं शिवम अंबर, उन्होंने कहा था कि यह सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को, लेकिन यह भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि का कलम नहीं बेचा है, अपना अहम नहीं। इस दौर में मैं अपने समाज के, खुसूसी तौर पर अपने समाज के जिम्मेदारानों से कहूंगा कि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, इनको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल चलाने वाले और सच्ची पत्रकारिता करने वाले किसी जिम्मेदार पत्रकार साथी की जेब में चुपके से 10,000 रुपए का एक लिफाफा डाल दिया हो बिना उस पर एहसान जताए कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो? शायद कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते हम? और आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग आए, खड़े हो जाएं, लड़के शहीद हो जाएं, उनके भी घर है, उनके भी परिवार है। तो आपने अपने लिए लड़ने वाले लोगों को ताकत देने के बारे में कभी सोचा कि ताकत देने का तरीका क्या है? मौजूदा दौर में सिस्टम ने क्या किया है, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। जितने भी पिलर है ना, तंत्र हैं डेमोक्रेसी के, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। वो सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे एफआईआर तैयार बैठी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और सब झेल रहे हैं। जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता तो अब तक तो वो टेररिस्ट घोषित हो चुका होता कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाकर के अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से, उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से एक सच को छुपाना है, झूठ को दुनिया के सामने लाना है, यह मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है, पिछले कई सालों से कर रहा है। अफसोस है कि हम उस खेल को अभी तक सही से नहीं समझ पाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मीडिया से ज्यादा तो यहां पे जाहिर सी बात है मिलत टाइम्स सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। मैं शम्स साहब की लगातार इनकी खबरें देखता रहता हूं, मतलब इनकी खबरें लेता नहीं रहता बल्कि इनकी खबरें देखता रहता हूं। ये खबरें लेते हैं लोगों की और अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। और कुछ और भी तमाम, यहां मुझे तमाम चेहरे दिख रहे हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले साथी हैं जो भीड़ के बीच में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप सब साथियों को मुबारकबाद। कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बस इतना कहना है कि आप कितने भी एमएलए एमपी बना लो, आप कितने भी मिनिस्टर बना लो, आप कितने भी ब्यूरोक्रेट्स बना लो, लेकिन जब तक अच्छे मीडिया कर्मी नहीं बनाओगे आपकी लड़ाई अधूरी रहेगी, कमजोर रहेगी और आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। ये मैं जिम्मेदारी से यहां कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा तंत्र है जिस तंत्र में जब तक आप उस तंत्र का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए अपने आसपास ऐसे बच्चों को पहचानिए जो जिनका इंटरेस्ट हो सहाफत में, जो पत्रकारिता करना चाहते हो, जो अच्छी एंकरिंग कर सके, अच्छा बोलना जानते हो, उनको इंकरेज करिए कि मीडिया का हिस्सा बनो और हो सके तो अपनी तरफ से उनकी मदद करिए। मैं ये बहुत सारे हजारों लाखों लोग सुनेंगे इसको, मैं सबसे अपील करता हूं मिलत टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के कि आपके आसपास गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में कोई भी ऐसा पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करता हुआ रत्ती भर भी दिखे, उसकी आर्थिक मदद करिए क्योंकि उसको मदद की जरूरत है। यह मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं। भूखे पेट भजन नहीं होता है। जब तक संसाधन नहीं होगा, अच्छा कैमरा नहीं होगा, आप मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करो, जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो व्यूज कहां आएंगे? जो एचडी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डीएसएलआर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके यहां अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है उनकी, माल अंदर क्या है वो तो सब जानते हैं। झूठ को भी किस सलीके के साथ परोसा जा रहा है जब पैकेजिंग अच्छी होती है। हिटलर ने कहा था ना, एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। एक खबर हम खुद, मतलब मैं आज ये बात इतराफ करता हूं कि एक वक्त मीडिया कर्मियों ने, मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने ऐसा दिखाया कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो एक चेहरा उठाते थे, उसको एक टोपी पहनाते थे, कुर्ता पजामा पहनाते थे, दाढ़ी लगा देते थे और एक फ्रेम बना देते थे। तो हालत यह हो गई थी, सच में मैं ये बात इतराफ कर रहा हूं यहां खड़ा होकर के, मीडिया किस तरह असर करता है कि जब किसी मॉल में, किसी सोशल जगह पे, किसी पार्क में ढेर सारे मदरसे के बच्चे खेलते हुए दिख जाते थे तो हमें लगता था ये यहां क्या कर रहे हैं। ये मीडिया आपके दिलो दिमाग पे इस तरह असर डालता है, ऐसा फ्रेम किया गया था। तो आप मीडिया के असर को समझिए। मीडिया आपको हर दिन मुजरिम बना रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं।
कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे जब तक मीडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, इस देश में जो भी अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उन्हें यह सलाहियत है कि वो अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो एक बार मीडिया का हिस्सा बनने के बारे में जरूर सोचें। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे एक चीजें समझ में आई कि डेमोक्रेसी पे बात हो रही है। डेमोक्रेसी जो हमें मिली है कोई खैरात नहीं है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। डेमोक्रेसी ऐसी कोई चीज नहीं कि एक बार मिल गई, मतलब सरकारी नौकरी नहीं है कि एक बार मिल गई तो मिल गई, चलती रहेगी, तनख्वाह आती रहेगी। नहीं, इसे आप बिल्कुल प्राइवेट नौकरी की तरह समझिए कि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कटेगी। अगर ध्यान नहीं देंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की रोज लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, तो आपके हिस्से से थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपके हुकूक छिनते रहेंगे और नॉर्मल हो जाएगा। वो आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है। इसलिए आप साथियों से ये गुजारिश है कि इस ड्यूटी को निभाइए, और इस ड्यूटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बचाने की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी में अच्छी मीडिया को अपने समाज में बचाना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। उसे बचाइए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सारे लोगों का कि बहुत अच्छे से आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मुझे खुशी है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे नई पीढ़ी बैठी है जिसकी आंखों में कुछ ना कुछ नया और बेहतर और इनकलाबी करने की चमक है। मुझे यकीन है कि ये नई पौध आगे बढ़ेगी तो इस जैसी और भी नई पौध तैयार होगी। बहुत सारी मुबारकबाद आप सारे लोगों को। अपने आइकॉन को याद रखिए। मैं मिल्लत टाइम से गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में शहीद मौलवी लियाकत बाकर साहब की याद में कोई अवार्ड शुरू करिए। तस्वीर लगी है, प्रेस क्लब में शुरू करिए। अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद दूंगा। मैंने उसी को देख करके ये बात बोली है। तो मैं गुजारिश भी करूंगा कि छोटे छोटे जगहों पे भी ले जाइए, मौलवी बाकर साहब के बारे में बात करिए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बात करिए, और जो समाज को तोड़ने की कोशिशें करने वाले लोग हैं उनको ये बताइए कि नहीं, ये जो पिलर खड़ा हुआ है पत्रकारिता का, उसमें तमाम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया, प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम के लिए मिल्लत टाइम्स को स्पेस भी दिया, और प्रेस क्लब के लोगों ने यहां शिरकत भी की है। तो आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को फिर से बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया।